हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 का रिजल्ट डाल दिया है। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 3 आप कह लो कि कैटेगरीज में आप कह लो होता है। मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी यानी 12th बेसिस और ग्रेजुएशन। तो सबका अलग अलग राइटअप और रिजल्ट एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। ठीक है। तो मेरा नाम है आकाश केशवर। मैंने खुद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 को क्लियर किया है। मेरी जो रॉ स्कोर था वो 164.5 था आउट ऑफ 200 इन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8। और मेरा जो प्रोसेस है वो मैंने अप्लाई किया था असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर NW11720। तो मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 का प्रोसेस अबाउट पूरा कर लिया है। लाइक मैंने डीवी भी दिया था लास्ट वीक, अगर आपने वो वीडियो देखी हो। तो अब बस फाइनल लिस्ट का इंतजार है। तो आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ इस रिजल्ट के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी स्क्रूटिनी को लेके, या जो भी इस रिजल्ट से रिलेटेड जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आपको मिस नहीं करनी। बिकॉज यहाँ पे जो स्टेक पे है वो एक नौकरी है, तो आपको किसी भी चीज में लाइट नहीं होना। जो भी मैं डिटेल्स बताता हूँ आप ध्यान से देखना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट दिख रही होगी। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1 जुलाई को आपको मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन 3 अलग अलग नोटिस दिखेंगे राइटअप के। बिकॉज इसी वे से सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, जिन बच्चों को देखना है रिजल्ट, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये ऊपर आपको एक रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है। अगर आप रिजल्ट पे जाओगे एसएससी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको आना है अदर्स में। अदर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे 1 जुलाई को सबका राइटअप का लिंक और रिजल्ट का लिंक दिख जाएगा। ठीक है। तो रिजल्ट में जाके आपको कुछ नहीं करना। रिजल्ट में जाके आप अपना नाम सर्च कर सकते हो, पोस्ट कोड सर्च कर सकते हो, ये सब चीजें सर्च कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपका जो भी रोल नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर, नाम या पोस्ट कोड सर्च कर लो, आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आगे मेहनत करते रहो। अब आ जाते हैं डिटेल पे, राइटअप पे की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन लेवल का आपको नोटिस दिखाऊंगा। सिमिलर ही चीजें 10th में और 12th वाले बेसिस का जो नोटिस है उसमें होंगी। तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैप कर लेना। मैं इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एसएससी ने वही डेट्स एंड ऑल बता रखी है। ठीक है, जिसका हमें कोई काम नहीं है। ठीक है। इस नोटिस से हमें जो मेजर चीज देखनी है वो ये है कि इसमें इन्होंने क्वालिफाई कितने लोगों को कराया है। इन्होंने करवाया है टोटल बच्चे जो क्वालिफाई हुए ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्टों में फॉर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9, वो है 14,345। ये सब नंबर्स हैं, देख लेना अगर आपको देखना। कोई ज्यादा हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। मैं सीधा मेन चीज पे आऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बात ऐसी है कि जो पॉइंट नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड, जो भी बच्चों का नाम लिस्ट में है 10वीं की, 12वीं की या ग्रेजुएशन की, वो स्क्रूटिनी के लिए एलिजिबल हैं। स्क्रूटिनी में क्या होता है? स्क्रूटिनी में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, जिसके बेस पे आपने एग्जाम दिया है, आपको उन सब डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सबको आपको एक लेटर में डाल के, ठीक है, आपका जो होता है ना पोस्ट करते हैं हम जैसे, तो आपको प्रॉपर एड्रेस देके उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल डाल के जो कि इसमें लिखी हुई है वो हमें करना होगा। एक बार देख लेते हैं कि है क्या क्या। तो आपका नाम लिस्ट में है, आप स्क्रूटिनी के लिए एलिजिबल हो। पहली बात, इन्होंने कहा है कि आपको एक कॉपी डालनी है। ठीक है। सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। वो क्या क्या है? और सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। मतलब आप उस पर अपना नाम अपना डेट डाल देना, जिस भी डेट को आप वो भेज रहे हो। ठीक है। या फिर जिस भी डेट को आप साइन कर रहे हो, अपना सिग्नेचर डाल देना, डेट डाल देना, सेल्फ अटेस्टेड लिख देना। ठीक है। जो भी आप फोटो कॉपी कराओ डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन। ठीक है। अब मान लो आप ग्रेजुएशन का दे रहे हो तो 10th 12th और ग्रेजुएशन इनकी आप फोटो कॉपी भेज सकते हो। 10th 12th का दे रहे हो तो 10th वाले में आप 10th की भेज सकते हो, 12th वाले में आप 12th की 10th और 12th की भेजोगे, ग्रेजुएशन में आप तीनों की भेजोगे, 10th की, 12th की और आपका ग्रेजुएशन लेवल की। अच्छा, अब 10th में आप अपना जो मार्कशीट है उसका भी भेजना और जो मेरिट सर्टिफिकेट है उसका भी भेजना। 12th में भी आप दोनों चीजों की फोटोकॉपी भेजना। ग्रेजुएशन में आप फाइनल जो आपकी डिग्री है उसका और हर सेमेस्टर वाली का भी आप इसमें भेज देना लेटर में डाल के। ठीक है। एक्सपीरियंस, अगर मान लो आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस बोला गया है तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट कोई देना पड़ेगा, फोटोकॉपी उसकी भेज देना। ठीक है। और उसके बाद है आपका कैटेगरी, फोटोकॉपी भी भेज देना एक्सपीरियंस वाले की, ओरिजिनल अगर आपके पास हो तो वो भी भेज देना, वट जो भी आपके पास अवेलेबल है।
उसके अलावा है कैटेगरी, मान लो आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन का मान लो आपके पास है तो आपको उसका भेजना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको ये भेजनी है, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फेज 9 का, उसकी भी आपको प्रिंट आउट निकाल के भेजनी है। ध्यान रखना अगर आपने ये नहीं भेजा ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका स्क्रूटिनी में आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप उसका भी फोटो कॉपी करा के भेज देना। अगर साइट का लिंक पे आप जाओगे और अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिख रहा फेज 9 का डाउनलोड करने को, तो एसएससी कुछ टाइम में इनेबल कर देगी। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, तो वो इनेबल हो जाएगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, ठीक है। और जो आपकी लास्ट डेट है जहां पे आपको ये भेजना है, ये जो पोस्ट ये सब डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, वो है 22 जुलाई। स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। मैं कहूंगा जितना जल्दी हो सके भेजो। मैंने तो विद इन अ वीक, मैंने शायद 4-5 दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। मैंने बिल्कुल भी डिले नहीं किया था, क्योंकि फिर दिक्कत होती है कि कुछ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपकी डॉक्यूमेंट्स लेट पहुंच रहे हैं, तो वो एसएससी में भी एक्सेप्ट ना करे तो आप वो रिस्क क्यों लोगे। तो आप जितना जल्दी हो सके सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करो, मेक श्योर करो कि सभी आपकी चीजें सही हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, और भेज दो 5-6-7 दिन के अंदर, ठीक है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंच जाए। इन्होंने एक और चीज लिखी है कि जो आपका एनवलप है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, उसके ऊपर आप क्लियरली लिखना, टॉप ऑफ द एनवलप के ऊपर कौन सी लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएट एंड अबव लेवल। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिकुलेशन लिखना, हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी का लिखना। उसकी नोटिस में चेक करना एग्जैक्टली क्या बोला है, वो आपको लिखना है। उसके अलावा आपको लिखना है पोस्ट कैटेगरी नंबर, आपकी जो भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए हो, ठीक है, उसकी एक कैटेगरी भी होगी, तो आपको वो भी लिखना। जैसे मेरा था NW11720 असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, आप वो भी लिख देना एनवलप के टॉप पे, ठीक है। अब बात है कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने का है, आपको भेजना है रीजनल ऑफिस पे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने ग्रेजुएशन में 3 अलग अलग रीजन्स की पोस्टों पे अप्लाई किया था, मान लो एनआर में, एनडब्ल्यूआर में और ईआर में। तो आपको सब जगह अलग अलग स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उस पोस्ट के लिए मांगा गया था, ठीक है। सबका अलग अलग जाएगा, एक नहीं जाना, सबका अलग अलग जाएगा अलग अलग रीजनल ऑफिस पे। अच्छा, मान लो आपने एक ही रीजनल ऑफिस में 2 पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, उनका भी अलग अलग एनवलप जाएगा। इन्होंने ये बहुत ही क्लियरली पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ आया हो, एक बार वापस जाके वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने नोट करके बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं होगा हार्ड कॉपी में 22 जुलाई तक, और ये सब रिसीव नहीं होता, पहली बात ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए 22 जुलाई तक, ये सब चीजें एसएससी के रीजनल ऑफिस पर पहुंच जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो स्क्रूटिनी में आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसमें अटैच करो, ठीक है। एड्रेस है जो रीजनल ऑफिसर्स का, वो एनेक्जर 2 में दिया गया है। एनेक्जर 2 क्या, इस वाले जो भी आपका ये पीडीएफ है, इसमें सबसे लास्ट में जाओ, वहां पे आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे जहां पे आपको ये एनवलप भेजना है, ठीक है। अब जैसे ये कह रहे हैं इन्होंने आगे कुछ और डिटेल्स दी हैं, वो हमारे इतने काम की नहीं है, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थी वटेवर, ठीक है। इसके बाद अगर आपका इन्होंने स्किल टेस्ट के बारे में दिया है, स्किल टेस्ट वेरिएबल प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अमंग्स द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स whose hard copies of documents are received and found in order at scrutiny stage by regional office। तो बात ऐसी है कि स्किल टेस्ट किसका होगा, अगर आपकी पोस्ट में स्किल टेस्ट लिखा था तो सबसे पहले तो अभी आप क्वालिफाई हुए हो, अब आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के लिए जाएगी, जिसकी स्क्रूटिनी में चीजें सही मिली उसका स्किल टेस्ट होगा, औरों का नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे एसएससी ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा यार इतना कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा बताया है कि किस वे में इन्होंने लोगों को क्वालिफाई कराया है, ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं। एक बार आपकी स्क्रूटिनी हो जाती है तो उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा उस सेंटर पे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और भी कुछ चीजें बताएंगे, वो उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे जब भी आपका डीवी आता है कि क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो ये प्रोसेस है, स्क्रूटिनी होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा कि ये बच्चे रिजेक्टेड हैं स्क्रूटिनी में, ये एक्सेप्टेड लिस्ट है या ओके लिस्ट है। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाना स्टार्ट कर देंगे एसएससी के रीजनल ऑफिस में, जहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है, स्क्रूटिनी में आप सिर्फ फोटो कॉपी भेज रहे हो, ठीक है। और जो मार्क्स हैं वो बाद में डिस्क्लोज होते हैं, अभी नहीं होते, वो होंगे जब आपकी हर एक पोस्ट के लिए फेज 9 की रिजल्ट एंड ऑल सब फाइनलाइज हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, तब ये मार्क्स डिस्क्लोज करते हैं सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। सिलेक्टेड को तो पता लग जाएगा, जैसे फाइनल रिजल्ट जब किसी पोस्ट कोड का आता है तो वो उसमें बताते हैं कि इन सब बच्चों के ये मार्क्स है और ये सिलेक्टेड है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो उनको तो पता लग जाएगा। बट जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं है उनको अपने मार्क्स जो नॉर्मलाइज्ड है वो पता नहीं लगेंगे, ठीक है। आंसर की देख के तो आपने मार्क्स देख ही लिए होंगे, रॉ स्कोर,
बट आपको नॉर्मलाइज नहीं पता लगेंगे। जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं है, जो सिलेक्टेड है उनको तब पता लगेगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपकी पोस्ट का आफ्टर द स्क्रूटिनी एंड डीवी। ठीक है, तो एनेक्सर 1 में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हर एक पोस्ट कोड के लिए इन्होंने आखिरी बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स एंड ऑल ये सब दे रखा है। जैसे कि पहला आप देख लो, ग्रेजुएट एंड अबव पोस्ट कोड था सीआर यानी सेंट्रल रीजन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 20 बच्चे अवेलेबल थे, कट ऑफ डिटेल टोटल मार्क्स है 63, पार्ट ए में 22, पार्ट बी में 5 और डेट ऑफ बर्थ थी उस बच्चे की 23 जन 96। तो इन्होंने हर आपका जो भी पोस्ट कोड है उसका आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्चुअली आपका कट ऑफ गया क्या है। ठीक है, लास्ट बच्चा जो सिलेक्टेड है उसके कितने मार्क्स हैं आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं लास्ट में आ जाऊं, ये था एनेक्सर 1। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट कोड, सबका यहाँ पे कट ऑफ एंड ऑल दे रखा है। ठीक है, एनेक्सर 2 में आपका एड्रेसेस दिए हैं जिसपे आपको वो एनवलप भेजना है। ठीक है, ये तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ स्क्रूटिनी का। एनवलप लेना है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ चीजें दी हैं, ग्रेजुएट एंड अबव लेवल और आपका पोस्ट कोड ये सब लिखना है। रीजनल ऑफिस है, इस पे आपको भेजना है। ठीक है, ये स्पीड पोस्ट भी करना है आपको, और यहाँ से आपको एड्रेसेस उठानी है, जिस भी रीजन की पोस्ट है उस पे आपको भेजना है। ठीक है, जब आई होगी पोस्ट आपको पता लगेगा ना पोस्ट कोड से कि कहाँ की वो पोस्ट है। ठीक है, तो आपको उस पे भेजना है, इस एड्रेस पे भेजना है, और डॉक्यूमेंट्स जो आपके पॉइंट नंबर 8 में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भेजना है। एक ही रीजन में अगर आपने 2 पोस्टों के लिए किया है, ठीक है, तो भी अलग अलग जाएगा, अलग अलग रीजन में अलग अलग पोस्ट है तो भी अलग अलग जाएगा स्पीड पोस्ट सबका। फोटो कॉपीज आपको 2 2 4 4 उसके अकॉर्डिंग करानी पड़ेगी। 10 रीजन में आप सिलेक्टेड हो 10 जॉब्स के लिए, तो आप 10 बार उसको भेजोगे। ठीक है, 10 बार आपको ये एनवलप बनाना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी भेजना, जुलाई 22 इज द लास्ट डेट, डिले मत करना ताकि जॉब आपके हाथ से नहीं चली जाए। तो दोस्तों यही थी जो भी डिटेल्स मुझे लगा इंपॉर्टेंट आपको बतानी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 से। आपको अगर लगता है कि आपको हेल्प हुई हो तो अपनी ये जो वीडियो है ये जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, उन्हें भी फायदा मिले, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी आपके डाउट्स हो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर हर बच्चे को। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।